मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्न संख्या 10 और 11 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 80 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना BE एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसका हम चित्र भी यहां पर बना देते हैं कि BE एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर AB तथा DE, देख सकते हैं AB तथा DE दो समान ऊंचाई H के खंभे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु C स्थित है और इस बिंदु C से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री अर्थात AB जो खंभा है उसके शिखर A का उन्नयन कोण बिंदु C से 60 डिग्री है तथा इसी बिंदु C से जो खंभा DE है उसके शिखर D का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब हम मान लेते हैं कि माना जो बिंदु C है यह खंभे AB से x मीटर की दूरी पर स्थित है। अब चूंकि सड़क की कुल चौड़ाई 80 मीटर है जिसमें से BC हमने x मीटर मान लिया है, तो जो CE होगा वह 80 माइनस x होगा। इस प्रकार अब हम त्रिभुज A, B और C को लेते हैं। यहां पर AB खंबे की ऊंचाई h है तथा BC जो दूरी है उसको हमने x मीटर माना है। तो यदि हम समकोण त्रिभुज ABC को देखें तो इसमें AB लंब के रूप में तथा BC आधार के रूप में है और उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। अर्थात त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC, क्योंकि हम जानते हैं कि tan जो अनुपात होता है वह लंब और आधार का अनुपात होता है। AB हमारे पास यहाँ पर लंब है और BC आधार है। अब हम मानों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो वर्गमूल 3 होता है। AB का मान चित्र से हम देख सकते हैं h तथा BC की जो लंबाई है वह x मीटर है अर्थात h बटे x बराबर वर्गमूल 3। और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें h बराबर x वर्गमूल 3 प्राप्त होगा और इसको हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं CDE में बिंदु C से खंबे DE के शिखर D का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां पर भी खंबे DE की जो ऊंचाई है वह h है तथा जो EC यहां पर आधार के रूप में होगा इसकी माप 80 ऋण x मीटर है। तो त्रिभुज CDE में पुनः हम tan अनुपात लेते हैं तो tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, बराबर DE बटे CE। DE जो त्रिभुज में लंब तथा CE आधार है। मान प्रतिस्थापित करते हैं तो DE जो खंबे की ऊंचाई है h, CE जो बिंदु C से खंबे DE तक की दूरी 80 ऋण x है तथा tan 30 डिग्री का मान 1 बटे वर्गमूल 3 होता है अर्थात h बटे 80 ऋण x बराबर 1 बटे वर्गमूल 3। और जब हम इसको वज्र गुणा करेंगे तो h की वर्गमूल 3 से गुणा होगी h वर्गमूल 3 हमें बाएं पक्ष में मिल रहा है तथा 80 ऋण x की 1 से गुणा होगी तो 80 ऋण x ही हमें मिलेगा। अब समीकरण 1 से हम h का मान रखते हैं। समीकरण 1 में h का मान हमें मिला था x वर्गमूल 3, तो h के स्थान पर x वर्गमूल 3 यहां पर रख दिया है गुणा वर्गमूल 3 बराबर 80 ऋण x।
और जब वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा होगी तो हमें 3 प्राप्त होगा। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 वर्गमूल 9 होता है और वर्गमूल 9 का मान 3 होता है। तो 3x धन, ये जो ऋण वाला x दाएं पक्ष में था, इसको हम बाएं पक्ष में लाते हैं तो यह 3x धन x हो जाता है बराबर 80, और 3x धन 1x बराबर 4x बराबर 80 होगा। तो x बराबर 80/4 और इसका मान हमें मिलेगा 20। तो x का मान हमें 20 मिल गया है, अर्थात जो खंबे ए बी से बिंदु C की दूरी BC हमने x मानी थी वह 20 मीटर होगी। तो BC हमको 20 मीटर मिल गई है। तो जो CE अर्थात खंबे DE से बिंदु C की दूरी 80 ऋण x थी, तो x का मान हमें 20 मीटर मिल गया है, या BC का मान हमें 20 मीटर मिल गया है। तो जो CE का मान होगा 80 में से 20 मीटर हम घटा देंगे तो CE का मान हमें मिलेगा 60 मीटर। तथा खंभों की ऊंचाई h बराबर x वर्गमूल 3 समीकरण 1 से जो हमें मिली थी, तो x वर्गमूल 3 और x का मान हमें मिला है 20 मीटर जो कि BC है। तो खंभों की ऊंचाई हो जाएगी 20 वर्गमूल 3, अर्थात खंभों की ऊंचाई हमें 20 वर्गमूल 3 मीटर मिल गई है। तथा बिंदु C जो कि सड़क के बीच में स्थित था, उसकी जो खंभों से क्रमशः दूरी होगी वह 20 मीटर तथा 60 मीटर होगी। 11वां प्रश्न है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हम हल करते हैं और मान लेते हैं कि BC एक नहर है। यहां पर हमने चित्र के माध्यम से इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि BC एक नहर है और इस नहर BC के तट B पर एक टावर AB ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हम एक टावर को यहां पर देख सकते हैं AB, जो नहर के तट B पर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के बिंदु C से देख सकते हैं, बिंदु C से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम देख रहे हैं बिंदु C से टावर के शिखर A का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु C से, जो बिंदु C है, इससे 20 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है D, जो DC 20 मीटर है। तो बिंदु D से शिखर का, जो टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये पूरे चित्र के माध्यम से हमने यहां पर प्रदर्शित कर दिया है। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC, इसको हम यहां पर लेते हैं, जिसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम देख सकते हैं कि tan 60 बराबर AB, जो यहां पर लंब के रूप में और BC आधार के रूप में होगा। तो tan 60 डिग्री बराबर AB/BC, और tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। तो AB/BC बराबर वर्गमूल 3, या AB बराबर BC वर्गमूल 3, वज्र गुणा BC और वर्गमूल 3 की हो जाएगी। तो AB बराबर BC वर्गमूल 3, और इसको हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD को, जहां पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लंब AB के रूप में ही रहेगा, और BC के साथ साथ इस समय आधार के रूप में DC, जो कि 20 मीटर हमें दिया गया है, वह जुड़ जाएगा। इस प्रकार tan 30 डिग्री बराबर AB लंब बटे BD पूरा आधार के रूप में हो जाएगा। और tan 30 का मान हम जानते हैं कि 1/वर्गमूल 3 होता है। AB को हमने इसी प्रकार से लिख दिया, और BD जैसे मैंने कहा था कि BD को हम BC धन CD के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात AB बटे BC धन CD बराबर 1/वर्गमूल 3 हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम वज्र गुणा करते हैं, तो AB की वर्गमूल 3 से गुणा होगी तो AB वर्गमूल 3, और BC की 1 से गुणा BC, और CD जो मान हमें यहाँ पर दिया गया था 20 मीटर, तो 20 के भी 1 के साथ वज्र गुणा होगी, तो हमें AB वर्गमूल 3 बराबर BC धन 20 मिल गया है।
हम समीकरण 1 से ए बी का मान रख देते हैं और ए बी का जो मान हमें मिला था वह मिला था बी सी वर्गमूल 3, और ये वर्गमूल 3 यहाँ पर पहले से है, तो ए बी सी वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर बी सी धन 20। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 बी सी हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 3 होगा, तो 3 बी सी बराबर बी सी धन 20। और इस बी सी को जो दाएं पक्ष में, इसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो 3 बी सी ऋण बी सी बराबर 20। तो 3 बी सी माइनस बी सी बराबर 20 जो हमें मिला है, तो 3 बी सी में से 1 बी सी घटेगा तो 2 बी सी हमारे पास शेष रह जाएगा, तो 2 बी सी बराबर 20 या बी सी बराबर 10, क्योंकि 2 से 20 को हम विभाजित करेंगे तो बी सी बराबर 10 हमें मिल जाएगा। अतः जो नहर की चौड़ाई बी सी हमने यहाँ पर मानी थी वह 10 मीटर हमको प्राप्त हो गई है। अब समीकरण 1 से ए बी बराबर बी सी वर्गमूल 3 था और बी सी का मान हमें यहाँ पर 10 मिल गया है, अर्थात ए बी का मान हमें मिलेगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। बी सी के स्थान पर 10 को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात जो टावर की ऊंचाई ए बी थी वह हमें 10 वर्गमूल 3 मीटर मिल गई है। अतः टावर की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे भी हम इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को लगातार हल करते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए आपको अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।